Hello and welcome to my YouTube channel, in fact your YouTube channel. Let me thank all of you who have subscribed and watched the videos up until now. अगर आप में से कुछ जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें. इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें, और बहुत ही पसंद आ जाए तो उन्हें शेयर भी कर दो. ताड़ी बड़ी मेहरबानी. मैं नॉर्मली जी ICC रैंकिंग्स की बात नहीं करता, मैं नॉर्मली स्टैट्स की बहुत बात नहीं करता, बिकॉज स्टैट्स हर जगह अवेलेबल हैं, ICC रैंकिंग्स भी हर साइट्स पे अवेलेबल हैं. अपना एक पर्सपेक्टिव देने की बात होती है, बिकॉज एज एन ऑन लुकर, एज ए क्रिकेट लवर, आई वांट टू ऑलवेज शेयर माय आइडियाज़ विद ऑल ऑफ यू. और मुझे अच्छा लगता है आप ये बातें शेयर करने में. इस बार जो ICC की T20 IQ रैंकिंग्स आई हैं ना, वो मेरी नज़र से इसलिए देख के मुझे अच्छा लगा बिकॉज उसमें कुछ जेन्युइन इम्पैक्ट प्लेयर्स के नाम आ रहे थे. सूर्य कुमार यादव अप अंटिल नाउ जो है वो टॉप T20 का बैट्समैन थे. ही हैज़ गॉन डाउन टू नंबर 2 पोजीशन, और उनकी जगह ट्रेविस हेड ने ले ली. ट्रेविस हेड वी नो उसने IPL में क्या किया, उसने क्या हालात किए, क्या उसने टोके चलाया IPL में, और वही टोका उसने इंडिया के अगेंस्ट मैच में ही सीम टू बी द सोल सोल ऑपोजिशन अगेंस्ट इंडिया, और उसने 75 रन बनाए थे. तो ही हैज़ टेकन द फर्स्ट स्लॉट. अब जब इस तरह का कोई बंदा फर्स्ट स्लॉट लेता है ना, इम्पैक्ट वाला प्लेयर, उससे 3-4 पॉइंट्स नीचे है सूर्य कुमार यादव. तो ये इस तरह के लाइन को जब आप देखते हो आपको लगता है हाँ यार ये डिजर्वड हैं, दे रियली डिजर्व टू बी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो फोर्थ. तो नंबर 1 पे अब आ गया है ट्रेविस हेड, नंबर 2 पे सूर्य कुमार यादव, द स्काई. और स्काई आ ही जाएगा वापस, 2 मैच पड़े, उन्हें 2 मैच में फांडा लाना सारे सही टीम में. थर्ड टीम आ गई आपको, थर्ड नंबर पे आ गया फिल सॉल्ट. फिल सॉल्ट अनदर बैट्समैन आई लव फ्रॉम इंग्लैंड, लवली बैट्समैन. ये 3 टॉप 3 बंदे जो है ना ये ICC रैंकिंग्स में भी आ रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है बिकॉज ये यार 20 गेंदों 50 मारने की एबिलिटी है, 38 गेंदों से 80 मारने की एबिलिटी है. ट्रेविस हेड वी नो वंस ही गोज berserk, ही गोज लिटरली मैड एट एनीथिंग, ही इज़ इलेक्ट्रीफाइंग. सो ये 3 बंदे, ट्रेविस, सूर्या एंड सॉल्ट, ये 3 तो जेन्युइन है. अब आगे चौथे पे बाबर आजम. जब स्ट्राइक रेट लो होगा, आपको पॉइंट्स रन के ऊपर आपको रैंकिंग मिलती है, आपके भी नंबर आएंगे. रिजवान भी 5वें पे है, दोनों का एक पॉइंट स्लिप हुआ है. बड़ी अच्छी बात, इनके पॉइंट्स 20-20 और स्लिप होने चाहिए. उस दूसरी साइड से अगर हम देखें तो जोफ्रा आर्चर के पॉइंट्स बड़े हैं, एवर सिंस ही केम बैक फ्रॉम इंजरी, वो 19th पे आया है. जसप्रीत बुमराह, अब देखें जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर, राइट, एंड वो था 44th स्लॉट पे, क्योंकि विकेट्स उसकी कम थी, उसके मैचेस कम थे, वो वापस आ रहा था T20 क्रिकेट में. तो ये गॉन टू 24th नंबर. आई मीन यहाँ पर ये रैंकिंग्स जस्टिफाई नहीं करती हैं द टैलेंट एंड द एक्सीलेंस ऑफ द गाय हुज नेम इज़ जसप्रीत बुमराह, जिस बंदे ने लिटरली फास्ट बॉलिंग की नई डिमेंशन दे दी है इस डे एंड एज में, जब फास्ट बॉलर्स आर लाइक जिनको बिल्कुल बच्चों का कुटाप पड़ता है, जिस तरह बड़ों के बच्चों की गेम हो रही होती है, और वहाँ पर उस बंदे ने फास्ट बॉलिंग को ज़िंदा किया है. पेस, बाउंस, यॉर्कर, कटर भी वो कम यूज़ करता है, इन स्विंग, आउट स्विंग, सीम, एनीथिंग यू नेम इट एंड जेसी हैज़ इट. सो उस बंदे का 424 पर रैंक लगना और शाहीन शाह अफरीदी टाइप के बंदे के ऊपर रैंक्स पे आ जाना, ये आपको बताता है कि ICC के ना रैंकिंग कुकू इन द हेड लाइक समवेयर देयर समथिंग, सम डिस्कनेक्ट. तो ICC को चाहिए कि जब आप रैंकिंग्स निकाल रहे होते हैं तो रेलिवेंट फॉर्मेट, यानी कि अक्रॉस फॉर्मेट्स में आप T20 में ख़ास पर स्ट्राइक रेट को बहुत इंपॉर्टेंस दें. उसके बाद रन्स को देखें. अगर आप बाबर आजम एक मैच में 100 बनाता है 102 बॉलों पे या 95 बॉलों पे, और फील्ड शॉट बनाता है 10 बॉलों पे 35, तो मैं कहता हूँ फील्ड शॉट के कई माइल ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए बाबर आजम से. दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान डिप्लीटेड परफॉर्मेंसेस. तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो और कंग्रेचुलेशंस टू ट्रेविस हेड फॉर मेकिंग इट टू द टॉप. Surya has been at number 1 slot since December 2023, and I'm sure with the semi-final and subsequent final, which he's going to play, and he's going to play his very important part in, he's going to jump back to number 1 within the span of 2 to 3 days. If you're watching this video till now, thank you so much for your time and your love and affection. And it really means a lot to me because I have started to make these videos pretty frequently, and I'm really enjoying chit-chatting with all of you regarding cricket. And the next 2 days are going to be very, very important for 4 semi-finalists, and my take is India is going to beat England, and probably the heart says Afghanistan and the mind says South Africa. Let's see what's going to happen in the next 2 days, and also on the 29th of June. Thank you so much for tuning in. Bye bye.